उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरोसामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे बगरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मी सनम दमजा शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मी सनम। हजरात लायक मुबारकबाद हैं आप सभी हजरात जो अपना कीमती वक्त निकाल कर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस प्रोग्राम में हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है कि रब तबारका व ताला आप सबका इस इजलास में हाजिर होना कबूल फरमाए। अल्लाह इस इजलास की बरकत से आप सभी की जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की, ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज का ये प्रोग्राम जनाब मोहतरम वाली जनाब हाजी कफील अहमद साहब और उनके फर्जंदान और बरादरान में सरकार की आमद की खुशी में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हसीन मौके पर और अपनी मरहुमा वालदा साहिबा की वर्सी के ताल्लुक से इसाले सवाब की गरज से सजाया है। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इस जिक्र रसूल की बरकत से हाजी कफील अहमद साहब की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी काविशों को कबूल फरमाए। अल्लाह इनके मरहुमा वालदा साहिबा को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, माशाअल्लाह हजरात ने मुझसे कब्ल मुख्तसर मगर जामे खिताब तरन्नुम और तकल्लुम में महफिल मिलाद की फजीलत पर जनाब मोहतरम वाली जनाब मोहम्मद असलम अतारी साहब के बड़े फर्जंद मौलाना अजहर अली साहब से समात की। अल्लाह इनके इल्म अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और उनसे कबल आप हजरात ने और माशाअल्लाह आप हजरात ने बीच बीच में बेहतरीन निजामत नकीब इजलास नदीम अख्तर साहिब किबला से समात की। अल्लाह इनके इल्म अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आइए इससे पहले कि कुछ अर्ज़ो मारूफ का सिलसिला जारी किया जाए, हम सब मिलकर के इमामुल अंबिया हबीब किबरिया ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेतस्वनहा में दुरूदो सलाम का नजराना अक़ीदत और मोहब्बत के साथ पेश करें और झूम झूम करके पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। बरादरान इस्लाम, ये माह मुबारक बड़ा ही बाज़मत और बाबरकत महीना है। इस माह मुबारक का सदका
और इसी की बरकतें हैं जी जी कि हम और आप बल्कि पूरी कायनात का वजूद जी जी इस माह मुबारक में तशरीफ लाने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हुआ है। बेशक मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता, मानता और पहचानता है। जी बेशक अब से तकरीबन 1452 साल पहले जी जी मुल्क अरब के शहर मक्का में जी जी कबीले कुरैश में खानदान हाशमी में जी जी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घराने में जी जी हजरत अब्दुल्ला की बीवी हजरत आमना के बतन पाक से जी जी 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक 4:45 पर जी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमा करके हम सब के लिए भलाई का एक रास्ता हमवार फरमा दिया। जी जी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम पर बहुत बड़ा एहसान है जी जी कि उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाकर हम सब के लिए भलाई का एक रास्ता हमवार फरमा दिया। जी जी तभी किसी शायर ने कहा है कि गमों में गमों का सिला बन के आए, हाय हाय गमों में गमों का सिला बन के आए, वो मुश्किल में मुश्किल कुशा बन के आए, वो मुश्किल में मुश्किल कुशा बन के आए, मरीजों के हक में शिफा बन के आए, वो हर दर्द दिल की दवा बन के आए, वो हर दर्द दिल की दवा बन के आए। आकाए नेमत दरियाए रहमत कंजुल करामत सईदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अली रहमत व रिजवान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के ताल्लुक से लिखते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। एक या 2 महीने नहीं जी हश्र तक कहाँ तक? हश्र तक अरे जोर से बोलो, हश्र तक हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और दूसरी जगह लिखते हैं कि नारा कीजिए या रसूल अल्लाह का, नारा कीजिए या रसूल अल्लाह का, मुफलिसों सामाने दौलत कीजिए, नारा कीजिए या रसूल अल्लाह का, मुफलिसों सामाने दौलत कीजिए और गैर से जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए और कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जी जी कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पे कयामत कीजिए। जी बरादरान इस्लाम, अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक आ गया तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। नूर और रोशन किताब अल्लाह ने अपने महबूब को लफ्ज़ नूर से जिक्र फरमाया और किताब से मुराद कुरान मजीद। 1,00,000 या 2,24,000 कमो बेश अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह ने किसी नबी को किसी इलाके के लिए, किसी नबी को किसी बस्ती के लिए नबी बनाकर के मबूस किया, जी किसी को किसी शहर के लिए नबी बनाकर के भेजा, जी किसी को किसी कस्बे के लिए शहर नबी बनाकर के भेजा, लेकिन सबके आखिर में अल्लाह तबारका व तआला ने
अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाकर के ऐलान फरमा दिया, ए महबूब हमने तुम्हें किसी एक शहर के लिए नबी बना करके नहीं भेजा है, किसी एक कस्बे के लिए नबी बना करके नहीं भेजा है, किसी एक बस्ती के लिए नबी बना करके नहीं भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तो तुम्हें सारे जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर। नबी फरमाते हैं कुंतु नबिय्युम व आदमु बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर बनकर तैयार भी नहीं हुआ था। नबी फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर बनकर तैयार भी नहीं हुआ था। कब बने नबी? सबसे पहले, सबसे पहले कब? जब लफ्ज़ कब भी नहीं था। तारीख के हिसाब से तारीख में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ने अपने महबूब को नूर बना करके भेजा, नूर बना करके। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक आ गया तुम्हारे पास एक नूर। नूर यही है वो नूर जिसने जमीन पर आकर के कभी आदम को चमकाया, तो कभी शीश को चमकाया, तो कभी नूह को चमकाया, तो कभी मूसा को चमकाया, तो कभी ईसा को चमकाया, तो कभी लुकमान को चमकाया, तो कभी सुलेमान को चमकाया, तो कभी अय्यूब को चमकाया, तो कभी यूसुफ को चमकाया। अजी यही है वो नूर कि सिद्दीक अकबर इसी से चमके, उमर फारूक आजम इसी से चमके, हजरत उस्मान गनी इसी से चमके, हजरत अली इसी से चमके, हजरत बिलाल इसी से चमके, हजरत हसन इसी से चमके, हजरत हुसैन इसी से चमके, हजरत कासिम इसी से चमके, हजरत अब्बास इसी से चमके, इमाम आजम इसी से चमके, गौसे आजम इसी से चमके, गरीब नवाज इसी से चमके, आला हजरत इसी से चमके, मुफ्ती आजम हिंद इसी से चमके, मौलाना नईमुद्दीन सदरुल्लाह फाजिल इसी से चमके, बशीर मियाँ इसी से चमके, शराफत मियाँ इसी से चमके, हबीब मियाँ इसी से चमके। और मेरे आला हजरत तो ये कह करके चले गए कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। क्या बात है हजरत, माशाल्लाह, बहुत खूब। यही है वो नूर जो तोहफे के तौर पर आदम को मिला, शीश को मिला। पॉइंट की बात पेश कर रहा हूँ, जहन हाजिर रखें। अरे यही है वो नूर जो तोहफे के तौर पर आदम को मिला, शीश को मिला, नूह को मिला। ये के बाद दीगारे तमाम नबियों और रसूलों के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मिला। किसको मिला? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मिला। कौन है ये अब्दुल मुत्तलिब? कौन है ये अब्दुल मुत्तलिब? खाना काबा का मुतवल्ली मक्के वालों ने जिसको चुना था। जी, कबीले कुरैश का वो मर्द हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली हैं। खाने काबा का तवाफ करने के बाद में, खाने काबा का तवाफ करने के बाद में लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, आंख लगी है, निदा आती है कि अब्दुल मुत्तलिब उठो, ए अब्दुल मुत्तलिब उठो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे, अर्ज किया क्या हुक्म है? हुक्म होता है कि अब्दुल मुत्तलिब जमजम शरीफ का वो कुआं जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की बरकत से निकला था उसे दोबारा खोदो और उससे निकलने वाले पानी से पूरी कौम को सैराब कर दो। जमजम शरीफ का वो कुआं जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की बरकत से निकला था, उसे खानदाने बनु के एक बादशाह ने सोना चांदी जेवरात हथियारों से बंद कर दिया था।
जब ये बंद हो गया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को हुक्म हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब उठो और जमजम शरीफ के उस कुएं को खोदो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे और आपने उस जगह को खोदना शुरू कर दिया। एक दिन खोदा पानी नहीं निकला, दूसरे दिन खोदा पानी नहीं निकला, तीसरे दिन खोदा पानी नहीं निकला। लोगों ने देखा है और कह रहे हैं कि अब्दुल मुत्तलिब ये कैसी दीवानगी है, ये कैसा पागलपन है, क्यों क्यों ये जमीन खोद रहे हो, ये कैसा पागलपन है, क्यों जमीन को खोदे जा रहे हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुछ नहीं बोले। बरादरान इस्लाम, अरब के अंदर जमीन खोदना कितना मुश्किल काम है, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं हुक्म रब्बी पर अमल करते हुए खोदते चले जा रहे हैं। एक दिन खोदा पानी नहीं निकला, दूसरे दिन खोदा पानी नहीं निकला, तीसरे दिन खोदा पानी नहीं निकला। बरादरान इस्लाम चौथा दिन जब आया है, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया है, रब की बारगाह में अर्ज किया है कि मौला आज 3 दिन हो गए हैं तेरे हुक्म पर जमीन खोदते खोदते, लेकिन पानी नहीं निकला है। आज अगर तूने मेरी मेहनत को कबूल कर लिया और अगर पानी का चश्मा जारी हो गया और अगर तूने दुनिया में मुझे 10 बेटे अता कर दिए तो मैं एक खूबसूरत बेटा तेरे नाम पर कुर्बान करूंगा। इतना कह करके जब पहली कुदाल जमीन पर मारी, हुक्म रब्बी के पहली ही कुदाल पर पानी का चश्मा जारी हो गया। हाय हाय माशाल्लाह जी, हक है हजरत। पहली ही कुदाल पर पानी का चश्मा जारी हो गया। रब का शुक्र अदा किया, खुद भी पिया और लोगों को भी पिलाया। बरादरान इस्लाम, यही है वो जमजम शरीफ जो तबर्रुक के तौर पर हाजी लोग हज करने के लिए जाते हैं तो आबे जमजम वहां से लेकर के आते हैं। बरादरान इस्लाम, ये वही जमजम शरीफ है, ये सदका था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों का। हाजी साहब, ये सदका था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों का, लेकिन इसमें पसीना शामिल था हमारे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का। जी हजरत, बंद हो गया था ये तो जी। बरादरान इस्लाम, खुदा की कुदरत, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में तब्दील हुए और महीने साल बनकर के गुजरते चले गए। अल्लाह का करम ये हुआ कि अल्लाह ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे भी अता कर दिए। मुख्तलिफ रिवायतें पाई जाती हैं। किसी रिवायत में आता है कि अल्लाह ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को 9 बेटे अता किए, किसी रिवायत में आता है कि 10 बेटे अता किए, किसी रिवायत में आता है कि अल्लाह ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को 11 बेटे अता किए। जी, कितने? 11। दुआ कितने की मांगी थी? 10 की। अजी हम 10 ही मान करके चलते हैं। अल्लाह ने 10 बेटे अता कर दिए और 10 के 10 जब जवान हो गए, उनमें से कुछ की शादियां हो गई। फिर से हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ करने के बाद में लेटे हुए हैं। हुक्म होता है कि अब्दुल मुत्तलिब उठो, अपने रब से किए हुए वादे को पूरा करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे, आपने खूबसूरत ऊंट पहाड़ पर ले जाकर के ज़िबा कर दिया और उस ऊंट के गोश्त को यतीमों, फकीरों, गरीबों में तकसीम कर दिया। बरादरान इस्लाम, लेकिन फिर दोबारा लेटते हैं, वही हुक्म होता है अब्दुल मुत्तलिब उठो और अपने रब से किए हुए वादे को पूरा करो। आपने एक ऊंट फिर से ज़िबा कर दिया, उस ऊंट के गोश्त को गरीबों, यतीमों में तकसीम कर दिया। बरादरान इस्लाम, फिर से हुक्म हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अर्ज की कि मौला की चीज का हुक्म है। हुक्म होता है कि अब्दुल मुत्तलिब भूल रहे हो, जब तुम जमजम शरीफ के कुएं के लिए जमीन खोद रहे थे तो तुमने मन्नत मानी थी कि मौला आज अगर तूने मेरी मेहनत को कबूल कर लिया और अगर पानी का चश्मा जारी हो गया और अगर तूने दुनिया में मुझे 10 बेटे अता कर दिए तो मैं एक खूबसूरत बेटा तेरे नाम पर कुर्बान करूंगा। ए अब्दुल मुत्तलिब, जब तक तुम अपने रब से किए हुए वादे को पूरा नहीं करोगे, तुम्हारा रब तुमसे राजी नहीं होगा। जी, जब तक रब राजी नहीं होगा। भाई कारोबार बंद हो जाता है या बीमारी में कोई घर का बच्चा या बूढ़ा बीमार पड़ जाता है तो मन्नत मान लेते हैं। तो मन्नत ऐसी माननी चाहिए जिसे आदमी पूरा भी कर सके। जी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आंख में आंसू, पेशानी पर पसीना, लेकिन रब के हुक्म पर अमल करते हुए आप अपने सभी बेटों को अपने पास बुलाते हैं और अपने करीब बिठाते हैं। और करीब बिठाने के बाद में जैसे ही बेटों के चेहरे को देखते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंसू निकलना जारी हो जाते हैं, पेशानी से पसीना टपकना शुरू हो जाता है। जब बेटों ने बाप की आंखों में आंसू देखे, पेशानी से पसीना टपकते हुए देखा, बेटों से रहा न गया, पूछ ही लिया कि हमारे बाप अब्दुल मुत्तलिब, ये बताइए कि आपकी पेशानी से पसीना क्यों टपक रहा है, आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल
रहे हैं, रोने की वजह क्या है? बताइए तो सही, आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? रोने की वजह क्या है? रोने का सबब क्या है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुछ नहीं बोलते हैं। आखिरकार बेटों ने पूछा था, ए हमारे बाप बताइए, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, हमसे कोई गुस्ताखी तो नहीं हो गई है जो आप इस कदर रो रहे हैं? बताइए तो सही, हमें समझाइए तो सही, आखिरकार क्या वजह है जो आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि बेटो सुनो सुनो, जब मैं जमजम शरीफ का कुआं खोद रहा था तो मैंने एक मन्नत मानी थी कि मौला, आज अगर तूने मेरी मेहनत को कबूल कर लिया और अगर पानी का चश्मा जारी हो गया और अगर तूने दुनिया में मुझे 10 बेटे अता कर दिए तो मैं एक खूबसूरत बेटा तेरे नाम पर कुर्बान करूंगा। ए बेटो, यही मेरी मन्नत है, मैं कैसे पूरा करूं? जब बेटों के सामने हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूरा हाल बयान किया, अब बेटों की फर्माबरदारी देखिए, उस दौर में बेटों की खिदमत गुजारी देखिए। बरादरान इस्लाम, बेटों ने जब बाप की जबान से ये जुमले सुने थे तो सभी बेटों ने एक जबान होकर के अपने बाप से कहा था, ए हमारे बाप, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको गम करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी आंखों से आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। आपने अपने रब से सिर्फ एक बेटे को कुर्बान करने का वादा किया है, लेकिन हम 10 की जान आपके हाथों में कुर्बान है। आप अपने रब के नाम पर सिर्फ एक बेटे की नहीं, हम सभी की कुर्बानियां दे दीजिए, हम तक न करेंगे। फर्माबरदारी देखिए बेटों की। और आज का हाल, अल्लाह हमारी नौजवान कौम को हिदायत अता फरमाए। माँ बाप कितनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं औलाद के लिए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं औलाद के लिए, औलाद के फ्यूचर के लिए। स्कूल तक बगैर नाश्ता किए औलाद को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, मोटी रकम उसके फ्यूचर बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर बाप कह देना कि बेटे, लेकिन बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है आज की औलाद। अल्लाह बस रहम फरमाए। और नौजवानों में आजकल नशे का बड़ा शौक पैदा हो रहा है। बरादरान इस्लाम, खुद भी नशे से बचिए और अपने बच्चों को भी बचाइए। बच्चों को बचाना भी ये माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। औलाद माँ बाप की बहुत बड़ी नेमत है। जी हजरत। अगर औलाद कोई गलत कदम उठाती है तो उसका माँ बाप को भी हिसाब देना पड़ेगा। आंखें मीचने की जरूरत नहीं, लड़का हो या लड़की, आप उन पर पूरी नजर रखो। औलाद को नेक बनाना, अच्छी तरबियत देना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। जी, ये माँ बाप की जिम्मेदारी। बरादरान इस्लाम जहन हाजिर रखें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब बेटों के सामने जब माजरा बयान किया तो बेटों ने कहा कि हमारे बाप, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने अपने रब से एक बेटे को कुर्बान करने का वादा किया है, हम 10 की जान आपके कदमों पे कुर्बान है, आप हम 10 को अपने रब के नाम पर ज़िबा कर दीजिए। अब बरादरान इस्लाम, बाप के लिए हर औलाद प्यारी होती है, माँ बाप को अपनी हर औलाद से प्यार होता है, हर औलाद से मोहब्बत होती है। बरादरान इस्लाम, अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब और कश्मकश में पड़ गए हैं कि किस बेटे को अपने हाथों से ज़िबा करूं और कैसे करूं, किस तरह से करूं। लेकिन बरादरान इस्लाम फिर सोचने लगे हैं। बेटों ने कहा कि अब्बा, सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आपने अपने रब से सिर्फ एक बेटे को ज़िबा करने का वादा किया है तो एक काम कीजिए, हम सभी का नाम लिख करके पूरा डाल लीजिए, जिसका नाम आ जाएगा वही आपके हाथों से अपने रब के नाम पर ज़िबा होने के लिए तैयार हो जाएगा, अब तक न कहेगा। बरादरान इस्लाम, आखिरकार जब इस मशवरे पर अमल करते हुए कुरा डाला गया और जब कुरा डाला गया तो नाम हजरत अब्दुल्लाह का निकला। हजरत अब्दुल्लाह का। जी, किसका निकला? हजरत अब्दुल्लाह का। यूं तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्लाह से फरमाया करते थे। जी, क्यों फरमाया करते थे? इसलिए फरमाया करते थे कि हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा फरमाबरदार थे, सबसे ज्यादा खूबसूरत थे, सबसे ज्यादा हसीन थे। और क्यों ना फरमाते प्यार, अरे यही है वो अब्दुल्ला कि जिनकी पुष्ट में मेरे नबी का नूर जो जलवागर था। जी, यही है वो अब्दुल्ला कि जिनकी पुष्ट में मेरे नबी
नबी का नूर जलवागर था। अब बरादरान इस्लाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्लाह की कलाई को पकड़ा, दूसरे हाथ में छुरी ली है, हुक्म रब्बी पर अमल करते हुए ज़िबा करने के लिए लेकर के चले हैं। लेकिन जिस तरह अब्दुल्ला अपने बाप के लिए चहीते थे, उसी लिए भाई भी इनसे बड़ी मोहब्बत रखा करते थे। भाइयों ने कहा था कि अब्बा जान एक काम कीजिए, हर भाई ने कहा था कि इनकी जगह मुझे ज़िबा कर दीजिए, आप इनकी जगह मुझे ज़िबा कर दीजिए। अब्दुल्ला हम सबकी आंखों का तारा है, हम सबका चहीता है, हम सब इससे प्यार करते हैं और हम ये भी जानते हैं हम आप सबसे ज्यादा प्यार अब्दुल्ला से फरमाते हैं। ए अब्बा जान इनकी जगह हमें ज़िबा कर दीजिए। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि नहीं नहीं, जब कुरान अब्दुल्ला के नाम का निकला है तो अब्दुल्ला ही को ज़िबा किया जाएगा। आप लेकर के चले हैं। खानदान वालों ने रोकने की कोशिश की है, पड़ोसियों ने समझाने की कोशिश की है, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब पीछे नहीं हटे हैं, कलाई को पकड़ा है और लेकर के चल दिए हैं। इतने में हजरत अब्दुल्लाह के ननिहाल वाले आ गए और ननिहाल वालों ने कहा था, ए अब्दुल मुत्तलिब तुम अपने हाथों से अपने बेटे अब्दुल्लाह को ज़िबा करने के लिए जा रहे हो, हम रुकावट नहीं बनेंगे। अगर ज़िबा ही करना चाहते हो तो सुनो सुनो, हमारा एक छोटा सा मशवरा है, उस बात को मान लीजिए। एक काम कीजिए, यहाँ से कुछ दूरी पर एक दाना औरत रहती है जो जिन्नात से बात करती है, आप थोड़ा सा उससे भी मशवरा कर लीजिए वो क्या कहती है। बरादरान इस्लाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्लाह को लेकर के हजरत अब्दुल्लाह के ननिहाल वालों के कहने के मुताबिक उस औरत के पास लेकर के गए। तो उस औरत ने कहा कि एक काम करो, मैं रात को मशवरा करूंगी जिन्नात से। उस वक्त जिन्नात का जमीन से आसमान पर आना ममनू ना हुआ था। बरादरान इस्लाम उस औरत ने कहा कि सुबह आना। बरादरान इस्लाम रात को उस औरत ने जिन्नात से बात की। सुबह जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब पूरी रात सो नहीं पाए हैं, अपने बेटे अब्दुल्लाह को लेकर फिर से हाजिर हो गए हैं। जमाना देख रहा है, बरादरान इस्लाम तमाम लोग देख रहे हैं, खानदान वाले देख रहे हैं, रिश्तेदार देख रहे हैं, पड़ोसी देख रहे हैं। आखिरकार अब्दुल मुत्तलिब कर रहे हैं, अपने ही हाथों से अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, बरादरान इस्लाम जैसे ही लेकर के चले तो उस औरत ने कहा कि मैंने जिन्नात से बात की है और मुझे हुक्म इशारा ये हुआ है, ये बताइए कि आपके यहाँ एक आदमी की दैयत में कितने ऊंट हैं? अगर कोई आदमी किसी को कत्ल कर दे तो उसके बदले में कितने ऊंट देने पड़ते हैं? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि 10। तो उस औरत ने कहा कि एक काम कीजिए, 10 ऊंट लाइए और ऊंटों के दरमियान और हजरत अब्दुल्लाह के दरमियान कुरा डालिए। अगर नाम ऊंटों का निकल आए तो ऊंटों को ज़िबा कर देना, अब्दुल्लाह बच जाएंगे। और अगर नाम अब्दुल्लाह का निकले तो 10 ऊंट और बढ़ा देना। अगर फिर से कुरा डालना, फिर से नाम हजरत अब्दुल्लाह का निकले तो 10 ऊंट और बढ़ा देना। बरादरान इस्लाम 10 ऊंट ला करके जब कुरा डाला गया तो नाम हजरत अब्दुल्लाह का निकला, 10 ऊंट इधर बढ़ा दिए गए। फिर से कुरा डाला गया तो नाम हजरत अब्दुल्लाह का निकला। तारीख में आता है कि 10 मर्तबा कुरा डाला गया और 10 मर्तबा नाम हजरत अब्दुल्लाह का निकला। कितने ऊंट हो गए? कितने हो गए भाई? ऊंटों की तादाद हो गई 100। फिर से कुरा डाला गया तो नाम ऊंटों का निकला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं अभी मुतमन नहीं हुआ हूँ। फिर से कुरा डाला गया तो फिर से 11 मर्तबा कुरा डाला गया तो 11 मर्तबा नाम ऊंटों का निकला। तारीख गवाह है, इतिहास बताता है कि उस दौर में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्लाह की खातिर मक्के में 100 ऊंट ज़िबा किए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, नारे तकबीर। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी शकील अहमद साहब नईमी, कारी शकील अहमद साहब नईमी, नारे तकबीर। अरे भाई बात समझ में आ रही है? मैं नबी के दादा से लेकर के चला हूँ। बरादरान इस्लाम 100 ऊंट मक्के में ज़िबा किए गए उस दौर में, उस वक्त में। किसकी खातिर? हजरत अब्दुल्लाह की खातिर, जिसकी खातिर 100 ऊंट उस दौर में ज़िबा किए गए होंगे। कितना चर्चा रहा होगा उसका, कितना शोहरा रहा होगा उसका। बरादरान इस्लाम ऊंट ज़िबा कराना तो एक बहाना था। टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, साइंस का युग नहीं था कि आज किसी भी तरह की उल्टी सीधी वीडियो बना करके नेट पर अपलोड कर दी तो वो मशहूर हो गया।
अल्लाह ने अपने महबूब के बाप को कैसे मशहूर किया है? ऊंट मक्के में ज़िबा किए गए हजरत अब्दुल्लाह की खातिर। हर तरफ हजरत अब्दुल्लाह की शोहरत, हर तरफ हजरत अब्दुल्लाह का चर्चा। अरे देखो तो सही, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली ने अपने बेटे अब्दुल्लाह की खातिर 100 ऊंट मक्के में कुर्बान किए हैं। अरे यही है वो अब्दुल्लाह कि जिनकी कीमत 100 सुर्ख रंग के ऊंट हैं। अल्लाह अल्लाह, बरादरान इस्लाम जिधर से जाते उधर हजरत अब्दुल्लाह ही का चर्चा। हर रास्तों में, गलियों में, बरादरान इस्लाम, हर बस्ती में हजरत अब्दुल्लाह ही का चर्चा। बरादरान इस्लाम आप चारों तरफ मशहूर हो गए। अल्लाह अल्लाह, बरादरान इस्लाम जो आदमी मशहूर हो जाता है, जिसका ज्यादा चर्चा हो जाता है, बरादरान इस्लाम लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं। अब यही अब्दुल्लाह एक दिन मक्के की एक गली से गुजर रहे थे कि एक जवान औरत ने आकर के हजरत अब्दुल्लाह की कलाई को पकड़ लिया और कलाई को पकड़ करके कहा था, ए अब्दुल्लाह तुम बहुत खूबसूरत हो। ए अब्दुल्लाह अगर आज तुम मेरे दिल की हसरत को पूरा कर दो तो मैं 10 ऊंट आपको इनाम में दूंगी। हजरत अब्दुल्लाह ने उसी वक्त अपनी कलाई को छुड़ाया था और कहा था, ए औरत ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। और सुन ले, जब तक मुझे मेरा रब इस दुनिया में जिंदा रखेगा मैं अपनी बीवी के अलावा दूसरी औरत की तरफ निगाह उठा करके नहीं देखूंगा। जी, ये दर्ज है। कितना प्यारा सबक दिया है जी। ठेकेदार, आज अगर अल्लाह किसी को दौलत दे देना, जी समझदार हो आप, समझते हो जी शरीयत ने रियायत दी है जी 4 तक कर लो जी, लेकिन करना दूसरी ये बहुत बड़ा जुर्म है आज के दौर में। जी। और उसके साइड से अगर जितनों के साथ में जिनाकारी करता रहे अल्लाह, उसे कोई गुनाह नहीं समझा जाता। पैगाम देखिए कैसा पैगाम दिया था उस दौर में हजरत अब्दुल्लाह ने। कहा था, ये औरत ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। और सुन ले कि जब तक मुझे मेरा रब इस दुनिया में जिंदा रखेगा मैं अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत की तरफ निगाह उठा करके नहीं देखूंगा। अल्लाह अल्लाह, बरादरान इस्लाम अब यही अब्दुल्लाह है। एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए निकले हैं। अहले किताब, आप अहले किताब चारों तरफ से घेर लेते हैं आपको कत्ल करने के इरादे से, इसलिए कि अहले किताब लोगों ने पहले ही समझ लिया था कि खुदा का जो आखिरी नबी बनकर के दुनिया में आने वाला है। अहले किताब उन लोगों को कहते हैं जिन नबियों पर किताबें उतरी हैं, उनके जो उम्मती हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो मानने वाले हैं, उन्हें अहले किताब कहा जाता है। उन्होंने किताबों के जरिए से पता लगा लिया था कि खुदा का जो आखिरी नबी बनकर के आने वाला है वो इसी अब्दुल्लाह की पुष्ट में है। एक काम करो, अब्दुल्लाह का कत्ल कर दो, ना होंगे दुनिया में अब्दुल्लाह, ना आएंगे दुनिया में मोहम्मद। हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल करने के इरादे से अहले किताब चारों तरफ से तलवारें लेकर के हमला करने की नियत से घेरते हैं। लेकिन अचानक आसमान से एक जमात उतरती है और हजरत अब्दुल्लाह को बचा करके चली जाती है। हाय जी। और इस मंजर को एक बूढ़े शख्स देख रहे थे जिनका नाम था वहब बिन अब्द मुनाफ। ये गार में छुपे हुए देख रहे हैं कि एक अकेला नौजवान है, बचाने वाला कोई है नहीं। सैकड़ों की तादाद में लोग तलवारें लेकर के चारों तरफ से घेरने के लिए निकले हैं कि इतने में आसमान से एक जमात उतरती है और उस नौजवान को बचा करके चली जाती है। जब बचा करके चली गई तो ये एकदम से हजरत अब्दुल्लाह के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद में पूछा कि बेटा ये बताओ, ए नौजवान ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? ए नौजवान ये बताओ कि तुम किसके बेटे हो? इन्होंने कहा कि मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं खाना काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। तो इन्होंने कहा, अरे बेटा मैंने तुम्हारे 3 करिश्मे देख लिए, मैंने तुम्हारे 3 करिश्मे देख लिए, लेकिन ये तो बताओ कि तुम हर बार कैसे बच जाते हो? बच कैसे जाते हो? हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि कौन कौन से करिश्मे देख लिए? ये बोले कि पहला करिश्मा तो वो कि तुम अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के हाथों से ज़िबा होने से बच गए। दूसरा वो भी मैंने अपने माथे की आंखों से देखा कि जब एक नौजवान औरत ने मक्के की गली में तुम्हारी कलाई को पकड़ा था, उस औरत के चक्कर से तुम बच गए। और आज तीसरा मैंने अभी देखा है। ये बताओ कि तुम्हारे अंदर ऐसे कौन सा करिश्मा है जो तुम बार बार बच जाते हो? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, ये कमाल मेरे अंदर नहीं है, ये कमाल तो उस नूरे मोहम्मदी का है जो मेरी पुष्ट में जलवा
जलवागर है। जी माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत कारी शकील हुसैन साहब क़िबला, कारी शकील हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर। ये कमाल मेरा नहीं है, ये कमाल तो उस नूरे मोहम्मदी का है जो मेरी पुश्त में जलवागर है। बरादरान इस्लाम, बड़ी जल्दी तेजी के साथ बरादरान इस्लाम बात को बयान कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, देखिए ये बुजुर्ग वहब बिन अब्द मुनाफ अपने घर आए और इधर हजरत अब्दुल्ला अपने घर चले गए। इधर हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ घर आने के बाद में अपने खानदान वालों को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं। खानदान वाले आ गए, रिश्तेदार आ गए, पूछा बताइए कि किस लिए बुलाया है, किस लिए हमें इकट्ठा किया है। इन्होंने कहा कि आप मेरे रिश्तेदार हो, आप मेरे खानदान वाले हो, आप मेरे घर वाले हो, आप जानते हो कि मेरे पास एक बेटी है। कहा हाँ हाँ हमें मालूम है कि तुम्हारे पास एक बेटी है। कहा कि देखो तुम ये भी जानते हो कि वो जवान हो चुकी है, अब मुझे उसकी शादी करनी चाहिए, अब मुझे उसका निकाह करना चाहिए। तो खानदान और रिश्तेदारों ने कहा था पहले दूल्हा तो तलाश कर लो। जी भैया दूल्हा तलाश करना जिस तरह आज के दौर में लड़की वालों के लिए आसान नहीं है ना, उसी तरह उस दौर में भी आसान ना था। जी लड़के वालों की तरफ से तरह तरह की डिमांड है, बस अल्लाह रहम फरमाए। जी बरादरान इस्लाम ये बोले कि दूल्हा तो तलाश कर लिया। क्या बोले? दूल्हा तलाश कर दूल्हा तो तलाश कर लिया। कहा कौन है? ये बोले कि खाने काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। इन्होंने जब इतना कहा, खानदान वाले बोले अरे कहाँ तुम और कहाँ वो, कहाँ तुम एक गरीब आदमी और कहाँ वो खाने काबा का मुतवल्ली जी जिसने अपने बेटे अब्दुल्ला की खातिर 100 ऊंट मक्के में ज़िबह किए हैं। अरे क्या वो अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह तुम्हारी बेटी के साथ करेंगे? इनकी आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहने लगे, कहा हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ, कहा मैं और कहा वो, लेकिन मुझे तो इतना मालूम है कि उस खानदान में किसी का दिल नहीं तोड़ा जाता, उस खानदान में किसी का दिल नहीं तोड़ा जाता। और हाँ हाँ मुझे मालूम है अपनी हैसियत कि मैं किस हैसियत का आदमी हूँ, मुझे मालूम है कि मैं गरीब आदमी हूँ। मेरे पास मुझे अपनी बेटी को जहेज में देने के लिए सोना मेरे पास नहीं है, जेवरात मेरे पास नहीं है, दौलत मेरे पास नहीं है, माल मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम पूछ रहे हो कहाँ मैं और कहाँ वो, तो सुनो सुनो, अगर मैं गरीब आदमी जरूर हूँ लेकिन आमना जैसी बेटी है मेरे पास। जी हजरत, आमना जैसी बेटी है मेरे पास। अरे आमना के नाम पर बोलो जी सुभान अल्लाह। जैसी बेटी है मेरे पास। तो पीतल नगरी के गयूर मुसलमानों कान खोल करके सुनो, अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी है, अल्लाह रब की तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। अगर बेटी दी है तो बरादरान इस्लाम आप अपनी बेटियों की परवरिश इस अंदाज से करो, इस तरीके से करो, इस अदा से करो कि अगर तुम्हारी बेटियां जवान हो जाएं, तुम अगर गरीब भी हो, अगर बेटियों को जहेज में देने के लिए सोना तुम्हारे पास नहीं है, जेवरात तुम्हारे पास नहीं है, तो अगर तुम अपनी बेटियों की परवरिश इस अंदाज से कर दो, लोगों के सामने सीना तान करके कह सको कि मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन आमना के नक्शे कदम पर पाला है मैंने अपनी बेटी को। लेकिन भैया इस अंदाज से भी मत पालो, दौलत तुम्हारे पास बेशुमार हो और औलाद की परवरिश में तुम चूक जाओ, गलती कर जाओ और बेटियां कोई गलत कदम उठा दे तो सारी जिंदगी लोगों के सामने सर झुका कर चलना पड़ता है। गुर्बत हो, गरीबी हो, लेकिन अपनी बच्चों की परवरिश इस अंदाज से कर दो जो सीना तान करके कह सको, जिस तरह हजरत आमना के बाप ने कहा था, मैं जानता हूँ मैं गरीब आदमी हूँ, सोना मुझे अपनी बेटी के सोना मेरे पास नहीं है अपनी बेटी को जहेज में देने के लिए, लेकिन आमना जैसी बेटी है मेरे पास। इतना जब कहा था तो खानदान वाले बोले कि चलो अब तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे तुम्हारी बेटी के निकाह का पैगाम लेकर के। ये बोले किसी को नहीं लेके जाऊंगा, अकेला जाऊंगा। जी सुबह ही पहुंच गए।
जी नंगे पैर पैदल चलते चलते हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजा खोला, इन्होंने जल्दी से सलाम किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सलाम का जवाब दिया। यह हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कदमों की तरफ झुकने लगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जल्दी से उठाया है और सीने से लगाया है। पता चला कि ये वो दरवाजा है कि जिस दरवाजे पर झुकते हुए को देखा नहीं जाता, बल्कि झुकते हुए को उठा करके सीने से लगाया जाता है। क्या बात है हजरत। बरादरान इस्लाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सीने से लगा लिया। इनकी आंखों में आंसू थे। पूछ लिया कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, नाम क्या है तुम्हारा, क्यों रो रहे हो? इन्होंने कहा था कि आपके दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आया हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा पहले तो आंखों से आंसू को साफ कीजिए और फिर बताइए कि मांगना क्या चाहते हो, किस चीज की जरूरत है? तो इन्होंने कहा था कि मैं अपनी बेटी आमना के निकाह का पैगाम तुम्हारे बेटे अब्दुल्लाह के लिए लेकर के आया हूँ, बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है? अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना था, सुनते ही सीने से लगा लिया और पेशानी को चूम लिया और चूमने के बाद कहा था कि अच्छा हुआ कि तुम अपनी बेटी आमना के निकाह का पैगाम लेकर के खुद मेरी चौखट पे चले आए, वरना 3 दिन के बाद तुम्हें अपने बेटे अब्दुल्लाह के निकाह का पैगाम तुम्हारी बेटी आमना के लिए लेकर खुद तुम्हारे दरवाजे पर आने वाला था। क्या बात है हजरत। मुझे तो कुदरत की तरफ से हुक्म हो चुका है। जिस तरह हजरत अब्दुल्लाह का जवाब नहीं था, उसी तरह हजरत आमना का भी जवाब नहीं था, क्योंकि मेरे नबी की वालदा है ये। बरादरान इस्लाम तारीख तय कर दी गई। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह हजरत आमना के साथ कर दिया गया। हजरत आमना अपने शोहर अब्दुल्लाह के साथ रही है। 2 दिन गुजारने के बाद में अब अपने शोहर अब्दुल्लाह के घर से अपने बाप के घर की तरफ चली है और जैसे ही बाप की दहलीज पर कदम रखा है शादी के बाद में, बरादरान इस्लाम तो हजरत आमना की आंखों में आंसू थे, पेशानी से पसीना टपक रहा था। बाप ने अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखे। पहली मर्तबा ससुराल से आई है और बेइंतहा रो रही है, बदन कांप रहा है, हाथ कांप रहे हैं, पूरा जिस्म लर्ज़ा-बर-अंदाम है हजरत आमना का। जब बाप ने बेटी की हालत को देखा तो बरादरान इस्लाम आप बखूबी जानते हो, अगर कोई बाप अपनी बेटी का निकाह करे, अपनी बेटी की शादी करे और बेटी पहली मर्तबा ससुराल से आए और आते ही बेइंतहा रोने लगे तो बाप की परेशानियां बढ़ जाती हैं, बाप की पेशानी से पसीना टपकने लगता है। पता नहीं कि मेरी बेटी को ससुराल में क्या क्या तकलीफें दी गई है, कौन किन किन बातों से टॉर्चर किया गया है, पता नहीं क्या क्या ताने दिए गए हैं। बाप ने बेटी की आंखों में आंसू देखे हैं तो बाप की आंखों में भी आंसू आ गए हैं, बाप की आंखों से भी आंसुओं का सैलाब जारी हो गया है। हजरत आमना को पास बुला करके सीने से लगाया है और सीने से लगा करके पूछा था, ए बेटी आमना ये बता कि तुझे किस तरह की तकलीफ दी गई है तेरी ससुराल में? मैंने तो बड़ा नाम सुना था हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर आने का, ये बता तू रो क्यों रही है, रोने की वजह क्या है? तो हजरत आमना कहती है कि अब्बा जान मुझे तो बड़ी दहशत महसूस हो रही है, मुझे तो बड़ा खौफ महसूस हो रहा है। बाप ने कहा था कि बेटी वजह क्या है बता तो सही। हजरत आमना कहती है, ए मेरे बाप, मैं पहले भी इन गलियों से गुजरी हूँ, पहले भी इन रास्तों से गुजरी हूँ, कभी पहले मेरे साथ इस तरह से नहीं हुआ है, लेकिन आज जब मैं अपने शोहर अब्दुल्लाह के घर से आपके घर की तरफ आई हूँ, जिन जिन गलियों से गुजरी हूँ, जिन जिन रास्तों से गुजरी हूँ, कसम खुदा की मैंने देखा है कि रास्ते में दरख्तों ने झुक करके मेरे कदमों को चूमा है और रास्ते के पत्थरों ने मुझे मुबारकबादियां पेश की हैं। जी बेशक हजरत, बहुत खूब। बाप ने जब इतना सुना, सुनते ही बेटी को सीने से लगा लिया और पेशानी को चूम करके कहा था, ए आमना बड़ी भोली है तू, ए आमना बहुत सीधी है तू। अरे जिस लालच में मैंने तेरा निकाह अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के साथ किया था, अल्लाह ने वो दौलत तुझे अता कर दी है। जी क्या बात है। अल्लाह ने वो अमानत तुझे अता कर दी है। हजरत आमना पूछती हैं कि अब्बा जान कैसी अमानत? तो इन्होंने कहा कि बहुत भोली है तू, बहुत सीधी है तू। अरे खुदा का जो आखिरी नबी बनकर के दुनिया में आने वाला है ना, अब वो तेरे शिकम में परवरिश पा रहा है। इतना सुना है हजरत आमना ने शर्माती हुई मुस्कुराती हुई घर के अंदर दाखिल हो जाती है। इतने में मोहल्ले की औरतें आ जाती हैं। मोहल्ले की औरतों ने जब हजरत आमना को देखा है, देखती ही रह गई है और पहचान नहीं पा रही है। कह रही है कि आमना ये तो बता, पहले भी हमने तुझे देखा था, लेकिन आज हम तेरा चेहरा देख रहे हैं तो तेरे चेहरे पर नजरें नहीं टिक पा रही हैं। आज तो तू बहुत खूबसूरत लग रही है। आज ये बता कि तेरे चेहरे की चमक का आलम क्या? आज तेरी चेहरे की चमक का ये आलम है, पहले से 70 दर्जे ज्यादा चमक
रहा है, इस खूबसूरती का राज तो बता दे, आखिरकार कौन सी क्रीम लगाई है। हजरत आमना ने कहा था कि सुनो सुनो, ये कमाल मुजामना का नहीं है, बल्कि ये कमाल तो उस नूरे मोहम्मदी का है जो मेरे शिकम में जलवा फरमा है। जी बेशक बेशक हजरत, अरे बहुत यही है खूब। मेरे नबी का नूर, कि मेरे नबी का नूर आसमान पर रहा तो आसमान वालों को चमका दिया, जमीन पर आया है तो जमीन वालों को चमका दिया है। और जब बाप के बरादरान इस्लाम बाप के शिकम में आया, बाप की पुष्ट में आया है तो बाप को बचा लिया है, माँ के शिकम में आया है तो माँ को चमका दिया है। अल्लाह अल्लाह, बरादरान इस्लाम आखिरकार बरादरान इस्लाम अब हजरत आमना कुछ दिनों अपने बाप के घर रही, फिर से अपने शोहर अब्दुल्ला के घर चली गई है। बहुत जल्दी तेजी के साथ बात को बयान करके रुखसत होना चाहता हूँ। बरादरान इस्लाम छठा महीना चल रहा है। जी बेशक। हजरत अब्दुल्ला अपने भाइयों के साथ अपने बाप हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में हाजिर हुए। कहा कि अब्बा जान इजाजत दे दो। जी कहा बेटे कैसी इजाजत? कहा मैं मुल्क शाम जाना चाहता हूँ तिजारत करने के लिए अपने भाइयों के साथ। जी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि बेटा अब्दुल्ला, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बीवी आमना हमल से है, जी इस हालत में तुम उसे छोड़ करके मत जाओ। जी इन्होंने कहा कि अब्बा जान आप तो जानते हैं कि मक्के का दस्तूर है, अगर किसी के यहाँ पहले बच्चे की विलादत होती है तो वो उसकी खुशी में मिठाई बांटता है, फल तकसीम करता है, दावत देता है। मैं भी जानता हूँ कि मेरे घर पर बच्चे की विलादत होने वाली है, इसलिए मैं तिजारत करने के लिए मुल्क शाम जाना चाहता हूँ और बच्चे की विलादत से पहले पहले घर आ जाऊंगा। और जब मेरे घर भी मेहमान आएगा तो मैं भी लोगों को दावत दूंगा, मैं भी लोगों को मिठाई तकसीम करूंगा। बरादरान इस्लाम आखिरकार हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सामने हजरत अब्दुल्ला ने जब इतना कहा, बाप को प्यार आ गया। कहा कि बेटा जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन आमना से भी इजाजत ले लो और देखो बच्चे की विलादत से पहले पहले आ जाना। बरादरान इस्लाम और साथ में इनके भाई अपने और बेटों से भी कह दिया कि देखो लेकर जा रहे हो अब्दुल्ला को, अब तुम ये भी जानते हो कि अब्दुल्ला मेरा चहीता है, मैं अब्दुल्ला को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, इसका ख्याल रखना। भाइयों ने कहा कि अब्बा जान कैसी बात कर रहे हैं, हम अपनी जान से ज्यादा अब्दुल्ला का ख्याल रखेंगे। बरादरान इस्लाम हजरत अब्दुल्ला चले गए मुल्क शाम तिजारत करने के लिए, अपने बाप और हजरत आमना से इजाजत लेकर के अपने भाइयों के साथ मुल्क शाम गए तिजारत करने के लिए। मुल्क शाम में तिजारत की, बहुत फायदा हासिल हुआ, तिजारत करके वापस हुए, मदीने में आकर के ठहरे। अल्लाह अल्लाह, बीमार पड़ गए, तबीयत अलील हुई और ऐसे बीमार हुए कि हजरत अब्दुल्लाह का मदीने में इंतकाल हो गया। अल्लाह पहले ये यसरब था, जी मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद जी बीमार पड़े, इंतकाल हो गया हजरत अब्दुल्लाह का जी मदीने में और कब्र बनी मकाम अबवा में। जी अभी मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, नबी की विलादत नहीं हुई है, हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। जन्नत की हूरें, मलाइका आंसू हैं, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला तेरे महबूब की विलादत का वक्त करीब है और उसके बाप का साया उसके सर से उठ गया है। मौला क्यों तू अपने महबूब को यतीम बना करके दुनिया में भेज रहा है? अल्लाह अल्लाह। उलमा से जब पूछा गया कि हजरत अब्दुल्लाह के इंतकाल का सबब क्या है, तो उलमा बयान करते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह अगर दुनिया में जिंदा रहते तो हजरत अब्दुल्लाह के जरिए से हजरत आमना के बतन पाक से दूसरा बच्चा और पैदा हो सकता था, और अगर दूसरा बच्चा पैदा होता और अगर बेटा हो जाता तो वो दुनिया में मेरे नबी का भाई कहलाता। जी लेकिन खुदा ने ये गवारा ही नहीं किया कि दुनिया में कोई मेरे महबूब का भाई बन करके रहे। क्या बात है हजरत जी, रब ने गवारा ही नहीं किया कि मेरे महबूब का दुनिया में कोई भाई बन करके रहे। तो प्यारे नबी का भाई बनने में मजा नहीं है, नबी का गुलाम बनने में मजा है। जी बराबरी मत करो कि हमारी तरह थे। जी नबी का भाई बनने में मजा नहीं, वो तो अल्लाह ने भी गवारा ना किया।
दूसरी वजह उलमा ये लिखते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को यतीम बना करके इसलिए दुनिया में भेजा, अगर दुनिया के अंदर किसी के बाप का इंतकाल हो जाए और उसकी औलाद को अगर यतीमी की चादर नसीब हो तो वो मगमूम ना हो, वो परेशान ना हो, वो उदास ना हो, बल्कि वो अपने दिल को ये सोच करके तसल्ली दे लिया करे, अगर मेरे बाप का इंतकाल हुआ है, अगर मैं दुनिया में यतीम हुआ हूँ तो क्या हुआ, आमना का लाल भी तो यतीम हुआ है, मदीने का ताजदार भी तो यतीम है। लेकिन बरादरान इस्लाम ये खबर जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मिली, अल्लाह अल्लाह आंखों से आंसू सैलाब की तरह जारी हो गए हैं। वो बेटा जो बरादरान इस्लाम सारी औलाद में सबसे ज्यादा अजीज था, सबसे ज्यादा महबूब था, और याद रखो जिसका जवान बेटा दुनिया से चला जाता है ना तो माँ बाप की कमर टूट जाती है। किसी शायर ने सच कहा है कि या रब किसी का नकले तमन्ना कलम ना हो, या रब किसी का नकले तमन्ना कलम ना हो, सब दुख हो लेकिन फिराक़े पिसर का अलम ना हो। जी बरादरान इस्लाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे तैसे करके अपने दिल को संभाला, और जब ये खबर हजरत आमना तक पहुंची होगी तो जरा सोचिए कि उस वक्त हजरत आमना के दिल पर क्या गुजरी होगी। बरादरान इस्लाम उस वक्त हजरत आमना के दिल पर क्या गुजरी होगी। अल्लाह अल्लाह, ये खबर जब हजरत आमना को मिली है, हजरत आमना पे इंतहा रोना शुरू कर देती है, आंखों से आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब करीब आते हैं, और करीब आने के बाद में कहते हैं कि आमना तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ए आमना गम ना कर, इसलिए कि तेरी खुशियों का महबर पूरी दुनिया को खुशियां अता करने वाला तो खुद तेरे पेट में परवरिश पा रहा है। क्या बात है हजरत। हजरत आमना ने खुद को संभाला, सब्र किया, लेकिन मौत की शोहर की मौत का गम दिल से निकल ना सका। अल-मुख्तसर बरादरान इस्लाम, मेरे नबी की विलादत का वक्त करीब है। अल्लाह अल्लाह, बरादरान इस्लाम मेरे नबी की विलादत से पहले दुनिया का आलम बड़ा अजीब था। अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाता तो उस औरत को भी उसके शोहर के साथ जिंदा जला दिया जाता। किसी के यहाँ अगर बेटी पैदा हो जाती तो खुद बाप अपने ही हाथों से अपनी बेटी का गला घोट रहा था या जिंदा जमीन के अंदर गाड़ रहा था। अगर बरादरान इस्लाम खुद बेटा माँ के पेट से पैदा होने वाला बेटा जवान होकर के अपनी माँ के साथ में जिना कर रहा था, एक बेटा बड़ा होकर के अपने बाप के सीने पर ठोकर मार रहा था, यतीमों को सताया जा रहा था, गरीबों पर जुल्म ढाया जा रहा था, बेवाओं की इज्जतें लूटी जा रही थी। अल्लाह अल्लाह, बेवाओं ने रब की बारगाह में हाथों को उठाया था, अर्ज किया था कि मौला दुनिया में किसी ऐसे को भेज दे जो हमें इज्जत की जिंदगी अता कर दे। कब तक लोग हम पर जुल्म करते रहेंगे। गरीबों ने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया था, अर्ज किया था कि मौला कब तक लोग हमें सताते रहेंगे। मिस्कीनों ने कहा था कि मौला किसी ऐसे को भेज दे जो हमें दुनिया में इंसाफ अता कर दे। कब तक लोग हमें सताते रहेंगे। गरीबों की दुआ, यतीमों की दुआ, बेवाओं की दुआ, मजलूमों की दुआ रब की बारगाह में कबूल हो गई, जिसका नतीजा आज से तकरीबन 1452 साल पहले मुल्क अरब के शहर मक्का में कबीले कुरैश में खानदान हाशमी में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घराने में हजरत अब्दुल्लाह की बीवी हजरत आमना के बतन पाक से 12 रबीउल अव्वल सुबह 4:45 पर नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। और जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, बरादरान इस्लाम गरीबों ने कहा कि हमारा आ गया, यतीमों ने कहा कि हमारा आ गया, बेवाओं ने कहा कि हमारा आ गया, जिंदा दफन होने वाली बच्चियों ने कहा कि हमारा आ गया, हमारे की सदा चारों तरफ से गूंज उठी। तो फैसला खुदाए पाक ने फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने अपने महबूब को सारे जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा है। आला हज़रत फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गने तू बादशाह, भरते प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब भरा नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सोने की आमद, सोने की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी शकील अहमद साहब नईमी, कारी शकील अहमद साहब नईमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत आमना फरमाती हैं कि जब नबी पैदा हुए मेरे घर के अंदर नूर ही नूर, जी, मैंने अपने माथे की आंखों से एक नूर निकलता हुआ देखा कि जिससे मेरे घर के अंदर उजाला ही उजाला हो गया। मैं और आप फरमाती है कि मैंने अपने घर में बैठे बैठे शाम के महल्लात देख लिए। हजरत आमना फरमाती हैं कि मोहम्मद पैदा हुए, नाफ कटी हुई है, खतना किए हुए हैं, जी, खुशबुओं में बसे हुए हैं, जी, आंखों में सुरमा लगाया है, उंगली उठी है, सर सजदे में झुका है, अर्ज करते हैं रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। जी, ये हमारे आका का प्यार है। बरादरान इस्लाम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजकर हम सब के लिए भलाई का एक रास्ता हमवार फरमा दिया। ये नबी की विलादत मैंने आप लोगों के सामने पेश की। हाजी कफील अहमद साहब ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम विलादत पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हसीन मौके पर इस प्रोग्राम को सजाया। अल्लाह इनके जायद उमूर में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी पर अपने घरों में चरागा करें, झंडे लगाएं, इसलिए कि हजरत आमना खुद फरमाती हैं कि मैंने देखा कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो एक झंडा मशरिक में और एक मगरिब में और एक खाना काबा की छत पर लगाया गया। जी, तो बरादरान इस्लाम, आप अपने घरों में चरागा करें, जुलूस में शामिल हों अदब के दायरे में। आजकल जो जुलूस निकाले जाते हैं, अल्लाह बस हमारी कौम मुस्लिम को हिदायत अता फरमाए। डीजे पर और म्यूजिक के साथ में नाते, अल्लाह बस रहम फरमाए। बरादरान इस्लाम, अदब का लिहाज रखें, नबी के गुलाम बनकर जुलूस में शामिल हों और नमाज ना छोड़ें। नमाज ना छोड़े, नमाज पहले है, जुलूस बाद में। जी, समझ रहे हैं? जी, और डीजे भी ना बजाएं मेरे भाई। जी, ये नाचते हुए जो जाते हैं ना, अल्लाह, क्या फर्क रहेगा? जी, बरादरान इस्लाम, आप सुबह ही गुस्ल करने के बाद में अच्छा लिबास पहने, जी, खुशबू लगाएं, हो सके तो अमामा बांधें, टोपी पहन करके घर पर नवाफिल पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें और ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक की कसरत करें, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ें। और अगर ये तोहफा तुम्हारा रब की बारगाह में कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब और आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाएगा। जब नबी पैदा हुए तो नबी की विलादत की खुशी में मलाइका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम की डालियां निछावर कर रहे थे। तो हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का वाक़या सुनने के बाद नबी की मोहब्बत में ताज़ीमन अदबन खड़े होकर के दुरूद और सलाम की डालियां